ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, हैं? चौथी पास था, किसके बारे में बोल रहे हैं ये? बेहद अहंकारी था। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा जितने गरीब हूँ मैं, कहाँ से मेरा बेटा सम्राट बने। सही बात है, कोई भी सोचेगा थोड़ी। उसने कहा नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ केजरीवाल जी को, जो मोदी जी को रोस्ट कर दिए हैं। पूरा चौथी पास सम्राट की कहानी बता रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा रोस्ट कर दिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? नहीं। अंकल, आपने सुना क्या? ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, हैं? चौथी पास था, किसके बारे में बोल रहे हैं ये? बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज़्यादा। और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। समझ रहे आप? हाँ। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में वो ज्योतिषी इसमें आते हैं, पार्लियामेंट में है क्या? ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा जितने गरीब हूँ मैं, कहाँ से मेरा बेटा सम्राट बने। सही बात है, कोई भी सोचेगा थोड़ी। उसने कहा नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। समझ गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का स्कूल था, स्कूल जाता था। उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी। चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहाँ स्टेशन पे चाय बेचता था। रुको जरा, सब्र करो। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो हाथ डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए। जिस भी चीज़ में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अभी भी शुरू हो जाते तो कौन सा बंद होते हैं? अब ज्योतिषी ने कहा वही बात था, हो लड़का गया। बड़ा अभी भी हुआ, वही है, बड़ा बच्चों वाला होके है। एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन कराते ले जाते, जो मर्जी उससे साइन कराते ले। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया, एमए की। बोला मैं एमए हूँ। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। बात तो सही है। आपके नेता की बात नहीं कर रहा। जुर्माना आप लोग भी हंस सकते हो। उसमें बीजेपी का भी नेता बैठा हुआ, उसके बारे में बोला कि आपके नेता के बारे में बात नहीं कर। आप लोग भी जानते हो। मुंह पर तमाचा मारने वाला काम हुआ है। कुछ लोग गए जीवन का बोल के कहता मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो,
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, बुरा उसे लगता कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद है। पूरे देश में हाहाकार में तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। बहुत बड़ा कांड था ये तो। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से। बहुत बड़ा कांड था। राजा की वजह से। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक दिन कुछ लोग इससे गए कौन उस सा राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, अब किसानों के कानून पास कर दो। उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, अभी वाले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। फिर क्या हुआ? अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो किसान राजा बन आंदोलन गया, जो पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाना चाहिए। बहुत बुरा हुआ। पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा, तेरे को पूरे उस पर 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। तू समझा? काम मेरा, नहीं तू समझा नहीं। काम मेरा, वो पैसा मेरा, उसके काम ही बाद मेरा। दोनों ने मिलके जो देश को लूटा, जो देश को लूटा, हाँ, जो देश को लूटा। सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तूने बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन फिफ्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे हैं, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, ये तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे जहाँ कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दिया। ऐसे करते करते 1,00,000 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बैंकों से लूट लिए। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके कोई भी डर से तो देगा 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की, अडानी जी का बात हो रहा है क्या? रख के उनकी कंपनियां, अडानी जी ने खरीदा एयरपोर्ट्स वगैरह। हाहाकार। चलिए सुनते हैं फिर आगे। देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में। ये अडानी जी, पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था,
97 रुपये हो गया। पहले डीजल 57 रुपये होता था, 90 रुपये लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश में। हाहाकार मच गया। पहले सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपये होता था, 1100 तो उधर होगा, मेरे पास मेरे यहाँ तो 1200 रुपये माएं सिलेंडर। दूध पिलाने लायक नहीं बची। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ 1200 रुपया सिलेंडर है। दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपये लीटर होता था, 214 रुपये। बताओ। हाँ, इसके बारे में बता देते हैं। 97 रुपया तो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे 110 रुपया है। 110 लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। अगर तो राजा ने प्रीमियम पेट्रोल लिएगा तो उसका और भी रेट है, उसका 115 करीब है शायद। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू। ये भी महंगा है, बहुत हो गया। एक महान देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। जेल में डाल दिया, सही है। क्या धोया है बॉस, सही बात है। अगर आपके देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे देश का नेता है, जो ऊंचे पद पे बैठे हुए, जहां से वो सारी पूरे देश को कंट्रोल किए हुए हैं, जहां से पूरा देश चलता है। तो पहले जांच तो उनकी होनी चाहिए कि हमारे देश का जो प्रधान सेवक है वो किस लेवल से काम कर रहा है और उसके पास कितनी नॉलेज है और वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी जो केजरीवाल जी ने बताए कि चौथी पास राजा की कहानी जो बताएं, ये आपको लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये कहानी है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। और हकीकत किन की है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं, जो बहुत कम है जो नहीं समझ रहे होंगे। ये मोदी जी की पूरी कहानी थी और हमें भी सोचनी चाहिए, जब वोट डालने जाएँ तो पहले पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो नेता के पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वो देश के आगे भविष्य के लिए कर सकते हैं। 2024 का चुनाव होने जा रहा है, आप अपने हिसाब से वोट करें कि किसको वोट दें कि वो आगे देश का भविष्य बनाए। तो चलिए, अपने केजरीवाल जी को सुना। ये भी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली में काफ़ी अभी शिक्षा व्यवस्था आप देखिए दिल्ली का, लोग प्राइवेट कॉलेज से बच्चे को अब सरकारी में ला रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं। सरकारी में आ गया है सारा बच्चा। प्राइवेट कॉलेज दिल्ली का बंद हो चुका है, स्कूल कॉलेज सब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो गई है और बिजली फ्री है। वहाँ पे 200 यूनिट शायद बिजली फ्री है, पानी फ्री है। वहाँ जो पीने का पानी आता था उस पर भी रुपया लगता था, वो फ्री है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस का ट्रेवल फ्री है, बस यात्रा फ्री है। तो ये बहुत ही अच्छी काम किए हैं दिल्ली में, जिसका सराहना करनी चाहिए। जो अच्छा हो उसका अच्छा ही बोलनी चाहिए, और जहाँ पे बुरा काम हो, गलत काम हो, वहाँ उनका गलत बोलनी चाहिए उनको। तो चलिए, वीडियो वहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहती है। ये वीडियो को खासकर आप लोगों के बीच लाने का एक ही मकसद था कि आप भी चौथी पास राजा की कहानी सुनें, क्योंकि ऐसे तो कहानी सुनाने वाला तो बहुत है, लेकिन आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन ये देश के सीएम की ज़बानी अगर आप सुनते हैं तो उन पे ज़्यादा विश्वास होता है, आदमी का यकीन होता है कि हाँ ये पूरी सच्ची कहानी है। तो आपने मोदी जी का रोस्ट देख ही लिया। तो चलिए, वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।